नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। देखते हैं खबरें विस्तार से। हिमालयन के बौद्ध धर्मगुरु पेम्बा रिम्पोचे ने कहा कि प्रजापट्टा गोरखाओं के लिए एक बड़ी साजिश है। करचांग में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रजापट्टा में इतना बड़ा षड्यंत्र है कि समय रहते इस पर विचार किया जाना चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेगी। बौद्ध गुरु पेम्बा रिम्पोचे ने पहले कहा था, यह प्रजापट्टा हमें शरणार्थी बनाने की साजिश है, लेकिन हमारे पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, हम भारतीय नागरिक है, लेकिन शरणार्थी नहीं। दरअसल हमें प्रजापट्टे की जरूरत नहीं है। हम चाय बागान क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं और चाय बागान की अगर बात करें तो वह कंपनी का है, लेकिन चाय बागान से 1 फुट आगे की जमीन हमारी है। यह हमारे पूर्वजों द्वारा अर्जित भूमि है। जुन चाहिँ पर्जापट्टा छ, पर्जापट्टा चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। एक्चुअली चाहिँ हामी कमानमा जति पनि बसोबासो गरेको मानिसहरू छौँ र कमान चाहिँ जहाँसम्म कमान छ त्यो चाहिँ पूर्ण रूपले कम्पनी मालिकको बगान हो र कमानदेखि 1 फुट उताको जमिन पनि कमानको होइन। यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो जमिन हो, किनभनेदेखि यो चाहिँ हाम्रो पिता पुर्खाले कमाएको जमिन हो र हामी शरणार्थी होइन। किनभनेदेखि जति बेला भारत स्वतन्त्र गराउँदाखेरि ब्रिटिसहरूलाई लखेट्ने शहीद दुर्गा मल्ल। बागडोगरा के बुरी बुलासन में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान उत्तर दिनाजपुर निवासी निरोध देवनाथ के रूप में हुई है और मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित 7वीं कक्षा की छात्रा है। बताया जाता है कि गिरफ्तार आरोपी 12 साल की बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर पिछले 6 महीनों से दुष्कर्म कर रहा था। नाबालिग की कुछ दिनों तक बीमार रहने के बाद जब परिजनों को उस पर शक हुआ तो नाबालिग ने आप बीती विस्तार से बताई। इसके बाद नाबालिग के परिजनों ने बागडोगरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई और शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी बागडोगरा में किराए के मकान में रह रहा था। इधर पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। तिब्बतियों पर चीन के अत्याचार के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट तिब्बतियन यूथ कांग्रेस ने निकाली रैली। सिलीगुड़ी में उत्तर पूर्वी तिब्बती युवा कांग्रेस ने तिब्बत विद्रोह दिवस के अवसर पर सिलीगुड़ी में एक विरोध मार्च का आयोजन किया। शुक्रवार को दोपहर करीब 12 बजे सिलीगुड़ी के पानी टंकी मोड़ से विरोध मार्च शुरू हुआ। जुलूस एडव्यू मोड़ पर समाप्त हुआ। वहां से उनके प्रतिनिधियों का एक समूह सिलीगुड़ी महकमा शासक के कार्यालय गया और अपनी महकमा शासक को अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि चीन तिब्बतियों पर अत्याचार कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने इस अत्याचार के विरोध में रैली निकालकर प्रतिवाद किया। सिलीगुड़ी महिला कॉलेज परिसर में हड़ताल को लेकर मारपीट से छाया तनाव। कॉलेज में हड़ताल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों का बाहरी लोगों से संघर्ष छिड़ गया। महंगाई भत्ते की बकाया राशि की मांग को लेकर शुक्रवार को राज्यव्यापी हड़ताल को लेकर सिलीगुड़ी के महिला कॉलेज परिसर में भारी मारपीट छिड़ गई। हड़ताल के समर्थन कॉलेज परिसर में धरना दे रहे थे, तभी टीएमसी सदस्यों सहित कुछ बाहरी लोगों ने आकर उन्हें हटाने की कोशिश की। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई। मामले को लेकर इलाके में तनाव फैल गया। बाद में विशाल पुलिस बल मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। आज क्या হচ্ছে আমরা আমাদের ছাত্র সংগঠন এআইডিএসের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকার যে 4200 ছাত্রী স্কুল বন্ধ করার ডিসিশন নিয়েছে তার প্রতিবাদে আমরা ধর্মঘটে ডাক দিয়েছি সারা বাংলা। সেই ধর্মঘটের সফল করার আবেদন নিয়ে আমরা কলেজ গেটে এসেছি, মহিলা কলেজ গেটে এসে আমরা ছাত্রদের মধ্যে বলছি তা আমরা কেন ধর্মঘটে ডাক দিয়ে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলে যাচ্ছে। ওখানে একদল টিএমসিপির গুন্ডা বাহিনী ভাড়াটিয়া ছেলের দল আমরা মেয়েরা এখানে করছিলাম, ওরা এসে হঠাৎ করে অতর্কিত আমাদের উপর হামলা চালায়। এবার আমরা তো মেয়েরা কয়েকজন মাত্র ছিলাম, ওরা এক দঙ্গল ছেলেপেলে। माटीकुंडा सिविक वॉलंटियर हत्या मामले में 12 लोग गिरफ्तार। उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर के माटीकुंडा मामले में कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी माटीकुंडा एक ग्राम पंचायत प्रधान महबूब आलम भी शामिल है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों को शुक्रवार को इस्लामपुर महकमा अदालत में पेश किया गया। शुक्रवार को जेल वैन में बैठे आरोपी महबूब आलम ने अपने बचाव में कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा नाम घटना से जुड़ा तो मैंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मैंने साकिब अख्तर या किसी को भी गोली नहीं मारी है, मैं घटनास्थल पर ही नहीं था। इधर गुरुवार की रात पुलिस ने साकिब अख्तर के शव को पोस्टमार्टम के लिए रायगंज राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। डीए की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों की आहूत हड़ताल का असर कुछ बिहार में मिला जुला रहा।
बकाया महंगाई भत्ते की मांग को लेकर संग्रामी संयुक्त मंच द्वारा आहूत हड़ताल को लेकर पूरे उत्तर बंगाल में तृणमूल के साथ टकराव शुरू हो गया है। सरकारी कर्मचारियों के संयुक्त मंच द्वारा बुलाई गई हड़ताल का असर कुछ बिहार में भी देखा गया। कुछ बिहार शहर के अधिकांश स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति शून्य रही। हड़ताल समर्थकों द्वारा कई कार्यालयों पर ताला लगा दिखाया गया। इस दिन हड़ताल के समर्थकों ने कुछ बिहार शहर में भी जुलूस निकाला। কর্মচারীদের তাদেরকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা করছেন, কারা করে বলছেন আবার যে এখান থেকে আপনাদের না পোষায় দিল্লি চলে যান। আমরা বলি আজকে এর মধ্যে দিয়ে আপনাদের মিডিয়ার মধ্যে দিয়ে বলি যে তাদের কি অধিকার রয়েছে যে কর্মচারীদের এই ধরনের তাদের মানহানিকর যে কথাবার্তা উক্তি করছেন, আমরা তাকে ধিক্কার জানাই। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কোনো অন্যায় দাবি করি নেই। পশ্চিমবাংলায় এই যে কর্মচারী সরকার রয়েছেন, এই সরকার অর্থনৈতিক কথা বলেছেন, অর্থনৈতিক কথা বলেছেন। আজকে কি করলেন? আমরা আজকে বিক্ষোভে আমরা আজকে এখানে মিছিল করছি, আমরা যৌথভাবে মিছিল করছি এবং এখানে আমাদের কর্মচারীদের যারা রয়েছেন তাদেরকে আমরা বলছি, আধিকারিককে বলছি, তারা আমাদেরকে সহমত যে তারা দীর্ঘ সময় ধরে মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন না এবং এর কোনো কারণ নেই। তার কারণ হচ্ছে এই সরকারের আমলে প্রায় সেন্ট্রাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পাচ্ছে 42%। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Damro, internationally trusted furniture. नागालैंड सरकार डियर होली बम्पर 2023। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड। दूसरो पुरस्कार 1 करोड़। तेसरो पुरस्कार 1 करोड़। ड्रॉ और धेरे आकर्षक पुरस्कार हरू। टिकट मूल्य 500 रुपया। ड्रॉ 11 मार्च। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भय का टिकट बाटा। कुशांक गोयल डियर क्रिसमस न्यू ईयर बम्पर 2023 में 2.5 करोड़ विजेता के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Salary 51,000 INR. Interview on the 17th of March 2023, Friday, at Future Vision Consultancy. Eligibility, Class 10 pass. Age, 21 to 39 years. Male height, 5 feet 7 inches. Female height, 5 feet 3 inches. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Contact for more details. Future Vision Consultancy. Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, 1st floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336। घर में आ रहे हैं गेस्ट, पकवान क्या हो सजेस्ट? पुलाव बनाओ कराओ टेस्ट, क्योंकि नील बासमती इज द बेस्ट। रोजमर्रा के उपभोग और विशेष अवसरों के लिए आदर्श नील बासमती चावल। लाखों लोगों की पसंद नील बासमती चावल। गुड राइस एट गुड प्राइस। आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर है नील बासमती चावल। आप अपनी नजदीक की दुकान में जाकर नील बासमती चावल ही मांगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9046286039। केवल 6 रुपयामा 1 करोड़। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ।
अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी। एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। एसके अडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूज को साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर लटरीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को पहिलो एपिसोड 26 जनवरीमा साँझ 7:30 बजे 30 मिनटको प्रिमियरको साथ सुरु हुनेछ। 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। ऑटो में अचानक लगी आग। सिलीगुड़ी में माटीगड़ा उत्तरायण के सामने एक ऑटो में अचानक आग लग गई। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाई। साथ ही इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की कोई सूचना नहीं मिली है। आग से ऑटो पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। प्रति पंचायत को मात्र 8 गाड़ी आलू ब्रांड। वीडियो के पास पहुंचे ग्रामीण प्रतिनिधि। जलपाईगुड़ी में सदर प्रखंड में आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखने को लेकर अशांति शुरू हो चुकी है। मोहित नगर स्थित कोल्ड स्टोरेज में शुक्रवार की सुबह से ही भारी अशांति देखी जा रही है। भीड़ व धक्का मुक्की में कई लोग घायल हो गए हैं। बाद में जलपाईगुड़ी अरविंद ग्राम पंचायत के सदस्यों ने कम बांड मिलने की शिकायत लेकर सदर वीडियो के पास पहुंची। इस संदर्भ में अरविंद ग्राम पंचायत के सदस्य राजेश मंडल ने कहा कि जिस दर से आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखने के बांड बांटे गए हैं, प्रत्येक पंचायत के लिए केवल 8 गाड़ी आलू रखने पर बांध दिया गया है। यह संख्या इतने बड़े क्षेत्र में सैकड़ों किसानों के आलू रखने के लिए बिल्कुल नगण्य नहीं है। द्वारा डिस्ट्रीब्यूट হবে এবং আমাদের প্রধান ম্যাডামের দ্বারা 140 গাড়ি, আমরা 17 জন মেম্বার, 140 গাড়ি ভাগ করলে আমরা 8 গাড়ি করে বন্ড পাই। এবার 8 গাড়ি বন্ড দিয়ে আমরা কৃষককে কি করে দেব? কারণ এক একটা এলাকাতে কৃষক 25 থেকে শুরু করে 100 পর্যন্ত আছে, মানে নমিনাল 25 জন তো কৃষক আছে। এখানে 100 জনও কৃষক আছে। আমাদের নাওয়াপাড়া, সরকারপাড়া, গোমস্তপাড়া, পশ্চিম কুমারপাড়া এই সমস্ত এলাকায় 100-র উপরে কৃষক আছে। সেখানে 8 গাড়ি বন্ড আমরা কাকে ছেড়ে কাকে দেবো? সেই জন্য আমরা সকলে মিলে আজকে বিডিও দপ্তরে এসেছিলাম এবং আমরা মার্কেটিং কেউ ফোন করেছিলাম, তিনি তেমন রেসপন্স করেনি, কিন্তু বিডিও স্যারের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা হলো। এর থেকে বেশি ওনারাও আর मालदा में संग्रामी संयुक्त मंच की आहूत हड़ताल में जगह जगह प्रदर्शन करते नजर आए सरकारी कर्मचारी। बकाया डीए की मांग में आंदोलन पूरे प्रदेश में जारी है। 10 मार्च को संग्रामी संयुक्त मंच की पहल पर राज्य में हड़ताल का आह्वान किया गया। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के अधीन सभी कर्मचारियों को बकाया डीए प्रदान करने की मांग में संयुक्त मंच द्वारा जोरदार आंदोलन चलाया जा रहा है। इसे लेकर 10 मार्च को पूरे राज्य के साथ मालदा के विभिन्न स्थानों पर आम हड़ताल का असर देखने को मिला। सरकारी कर्मचारियों को डीए बकाया की मांग को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन करते देखा गया। खाली मकान में अलमारी तोड़कर 2 लाख रुपए नगद व 7 लाख के सोने के आभूषण की चोरी। अलीपुरद्वार के कालचीनी प्रखंड के हासीमारा क्षेत्र में एक चोर ने व्यवसायी राजेश कुमार शाह की अलमारी तोड़कर 2 लाख रुपए नगद और करीब 7 लाख रुपए के सोने के आभूषण चुरा लिए। राजेश कुमार शाह और उनके परिवार के सदस्य गुरुवार को अपने रिश्तेदार के घर गए थे। इसी दौरान
चोर उनके दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुसे और अलमारी का लॉकर तोड़कर सारा सामान चोरी कर ले गए। शुक्रवार की सुबह दरवाजा खुला पाकर पड़ोसी ने राजेश कुमार को फोन किया तो घर आकर पता चला कि सामान चोरी हो गई है। राजेश कुमार ने बताया कि हासीमारा थाने में सूचना दे दी गई है। स्थानीय पंचायत सदस्य रमेश प्रसाद ने कहा है कि आए दिनों चोरी हो रही है। हाल ही में हासीमारा इलाके में कई चोरी की घटनाएं घटी है। इस घटना से हर कोई डरा हुआ है। कुछ बिहार में हड़ताल का समर्थन करने के लिए तृणमूल ने SUCI के पार्टी कार्यालय में किया तोड़फोड़। आरोपी की तृणमूल के बदमाशों ने पार्टी कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की। घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव देखा गया। जानकारी मिली है कि बकाया डे की मांग को लेकर संग्रामी संयुक्त मंच द्वारा आहूत हड़ताल के समर्थन में प्रचार करते हुए SUCI के कार्यकर्ता पर तृणमूल के उपद्रवियों ने हमला कर दिया। इसके विरोध में SUCI जिला कमेटी के आह्वान पर आज शाम 5 बजे विरोध मार्च निकाला गया। আজকে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের 3টি সুনির্দিষ্ট দাবির ভিত্তিতে কর্মচারী ধর্মঘট এবং অল ইন্ডিয়া ডিএসওর 8,207টি স্কুল তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘট এই নিয়েই আজকের এই ধর্মঘট আমরা ডেকেছি ডাকা হয়েছে। আমরা SUCI দলের পক্ষ থেকে এই ধর্মঘটকে সর্বাত্মকভাবে সফল করার জন্য কর্মচারী, ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক এবং জনসাধারণকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। এর পাশাপাশি এই ধর্মঘটে যারা অংশগ্রহণ করেছেন এবং ধর্মঘটকে ভিত্তি করে যারা প্রচার কার্যে ব্যস্ত ছিলেন তাদের উপর বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতিকারীরা তাদের উপর আক্রমণ করে। যেমন আমরা দেখেছি মাথাভাঙা কলেজের नशे की हालत में धारदार हथियार से मारपीट, एक की मौत, 2 अन्य घायल। मालदा में नशे की हालत में घर के पास अभद्र भाषा व गाली गलौज का विरोध करने पर पड़ोसी ने वृद्ध को पीट कर उसकी हत्या कर डाली। घटना में 2 अन्य घायल हो गए हैं। परिजन व पुलिस सूत्रों के अनुसार मृत व्यक्ति का नाम उदय मंडल है। उनकी पत्नी तरुलता मंडल और बेटा उपल मंडल घायल हो गए हैं। घायलों के मालदा में एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद आरोपी के खिलाफ कालियाचक थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। कालियाचक थाने की पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। কি অবস্থা এখন? যা ওর ভাগনাটা ছিল কোথা থেকে ঘুরে এবারে এসে দিয়ে বলেছিল গালাগালি দিচ্ছে, যে গালাগালি কেন দিচ্ছ, এই কথা বলাতে পিছন দিক থেকে রড নিয়ে বাড়ি মেরে দেয়। কয়জনকে মেরেছে? প্রথম ও আসলো এসে ও পিছন দিক থেকে রড দিয়ে বাড়ি মেরে ও পড়ে যায়। এবার ওর বাবা আসে, ওর বাবা এসে বলে কি হয়েছে, এবার ওর বাবাকেও তখন রড দিয়ে মারে বাড়ি মাথায়, এই সামনে মেরেছে। তারপরে ওর মা আসে, ওর মাকেও তখন মারে। কেউ মারা গেছে? হ্যাঁ, এই ছেলেটার বাবাটা মারা গেছে। আর 2 জন ভর্তি আছে? আর 2 জন ভর্তি। जिले भर में 82 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का कार्य शुरू। मालदा में जिले के विभिन्न हिस्सों में सड़कों की समस्या काफी पुरानी है। खासकर सीमांत गांव में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। जिलाधिकारी ने शुक्रवार को जिले के लोगों के लिए खुशखबरी का ऐलान किया। राज्य सरकार की पथश्री परियोजना के तहत 82 करोड़ रुपए की लागत से पूरे मालदा जिले में सड़क का काम शुरू हो रहा है। मालदा के जिलाधिकारी नितिन सिंघानिया ने इसकी घोषणा की है। सभी सड़क कार्यों के टेंडर हो चुके हैं। विवरण प्रशासन द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उम्मीद है कि इससे अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जाएगा। আমাদের PNRD দপ্তরের নির্দেশে মালদা জেলায় পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় 290টা রাস্তা টেকআপ করা হয়েছে, যাতে কিছু পিচ রাস্তা, কিছু কনক্রিট রাস্তা, ছোট বড় সব ধরনের রাস্তা আছে বিভিন্ন ব্লকগুলোতে, এবং তাতে মোট 82 কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে মালদা জেলার ক্ষেত্রে। ইতিমধ্যে সব রাস্তাগুলো টেন্ডার হয়ে গেছে এবং টেন্ডার। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव। धन्यवाद।